तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इजी है, डिफरेंस बस माइनस करना है, ठीक है। ए दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी लिखा हुआ है 4, 8, 12, 16, 20। सी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और डी है 5, 10, 15, 20, ठीक है। डिफरेंस देखो, मैंने आपको बेसिक में भी बताया था, एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट हमें सॉल्व करना है ए माइनस बी। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, ए माइनस बी में हमारा आंसर किस में से आएगा? ए में से, जो भी पहले है उसमें से ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ए और बी, तो देखो पहले तो कॉमन क्या आ रहा है, यहां पे कॉमन आ रहा है 12, तो 12 12 उड़ जाएगा। जो कॉमन है उसको देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, कॉमन रिमूव, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या? कॉमन जितने भी है रिमूव, और हमारा आंसर किस में से आएगा? फर्स्ट में से। तो पहले तो ए और बी में 12 12 कॉमन है, वो उड़ गया। और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए का आंसर लिख दो, ए में जो भी बच रहा है। तो ए माइनस बी का आंसर क्या आ जाएगा? 3, 6, 9, 12 तो हमारा जा चुका है, फिर क्या बचा? 15, फिर 18 और 21। कॉमन रिमूव, कॉमन को आपको रिमूव कर देना है, तो ये आपका आंसर बचा ए माइनस बी। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, सेकेंड ए माइनस सी, ठीक है। काफी इजी, आप आराम से देखते जाओ, बस एक ही चीज याद रखनी है, कॉमन को रिमूव। बेसिक में हमने देख रखा है, इसलिए मैं हमेशा पहले बेसिक की वीडियो बनाता हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इंट्रोडक्शन वाली एक्सरसाइज 1.4 की, तो पहले जाके वो देख लो, ठीक है, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। ए माइनस सी, कॉमन को रिमूव कर देना, और मेरा आंसर किस में से आएगा? ए में से। तो देखो ए और सी में क्या क्या कॉमन है, तो मैंने ध्यान से देखा 6 और 6 कॉमन, और क्या कॉमन आ रहा है? 12 और 12 कॉमन, बस और कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब 6 गया, 12 गया, तो क्या बच रहा है? ए में से 6 चला जाएगा, 12 चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 3, 9, 15, 18, 21, ठीक है। आए समझ में? तो ये था ए माइनस सी। तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ए माइनस डी। अब हमें करना है ए माइनस डी, तो मैंने आप लोगों के लिए साइड पे लिख दिया है, देखो ये ए है, बी, सी और डी, और हमें क्या करना है? ए माइनस डी, मतलब ए में से डी को माइनस करना है, ठीक है। तो पहले कौन है? ए हमारा, मतलब हमारा आंसर किस में से आएगा? ए में से। तो पहले देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा, एक 15 कॉमन आ रहा है, 15, ठीक है। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और ए माइनस डी, मतलब हमारा आंसर किस में से आएगा? ए में से। तो बस ए में से 15 को माइनस कर दो और लिख दो, तो क्या बचेगा? 3, 6, 9, 12, 18, 21। तो ये हो गया हमारा ए माइनस डी, ओके। तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, हमको ये पूरे क्वेश्चन में बस सब्ट्रैक्शन ही करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो वही कॉमन को रिमूव करो, और फर्स्ट में से आंसर आएगा, तो आंसर किस में से आएगा? बी में से। तो बी और ए, ये देखो बी माइनस ए, तो पहले कॉमन क्या आ रहा है? मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा 4, 8, 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 12, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और पहले बी है, मतलब बी में से 12 को रिमूव कर दो। तो बी में से 12 को रिमूव करोगे तो क्या आएगा आंसर? 4, 8, 16, 20। बस हो गया हमारा बी माइनस ए। अब देखो फिफ्थ पार्ट क्या है? सी माइनस ए, सी माइनस ए, मतलब कि क्या? सी में से ए को माइनस करना है, तो पहले कौन है? सी, मतलब सी में से हमारा आंसर आएगा। तो पहले कॉमन देख लो क्या क्या है, एक तो 6 कॉमन आ रहा है ए और सी में, 6 और 12, 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, और क्या आ रहा है? बस मुझे तो इतना ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, 6 और 12। तो बस हमारा सी में से 6 और 12 को रिमूव कर दो, तो क्या बचेगा? 2, 4, 8, 10, 14, 16। तो ये हो गया हमारा सी माइनस ए, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है? डी माइनस ए, आंसर किस में से आएगा? डी में से। तो देखो डी और ए में क्या कॉमन आ रहा है? 5, 10, 15, 20, मतलब सिर्फ 15, और आंसर किस में से आएगा? डी में से, मतलब डी में से ए को माइनस कर दो, तो ए में क्या कॉमन आ रहा है? 15, 15 और 15 दोनों में कॉमन आ रहा है,
तो देखो d माइनस ए क्या हो जाएगा, 5, 10, 15 तो कॉमन आ रहा है, उसको रिमूव, और लास्ट में क्या, 20। तो ये हो गया हमारा d माइनस ए। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, b माइनस सी, b माइनस सी, आंसर किस में से आएगा, b में से। तो देखो b माइनस सी, तो पहले तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख लो कॉमन, एक 4 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो 8 भी कॉमन आ रहा है, और 12 भी कॉमन आ रहा है, और 16 भी कॉमन आ रहा है। मतलब कि क्या, b में से 4 चला जाएगा, 8 चला जाएगा, 12 चला जाएगा, और 16 चला जाएगा। तो क्या बचेगा, 4 गया, 8 गया, 12 गया, 16 गया, सिर्फ बचेगा हमारा 20। तो b माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, b माइनस डी, b माइनस डी, b में से d को माइनस करना है। तो पहले कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 20, सिर्फ 20 कॉमन आ रहा है। मतलब कि क्या, b में से 20 को रिमूव कर दो, तो 4, 8, 12, 16 हमारा आंसर, 4, 8, 12, 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा b माइनस डी। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, c माइनस बी, c माइनस बी, c में से b को माइनस करना है, मतलब आंसर किस में से आएगा, c में से। तो देखो c और b, पहले कॉमन लिख लो, 4 कॉमन, और क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन, और 12 कॉमन, और 16 कॉमन, और कुछ कॉमन आ रहा है, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। मतलब कि क्या, c में से 4, 8, 12, 16 चला जाएगा। तो क्या बचेगा, 2, 4 गया, फिर बचेगा 6, 8 जा चुका है, बचेगा 10, 12 भी जा चुका है, बचेगा 14, बस। तो ये हो गया हमारा c माइनस बी। ओके, अब देखो d माइनस बी, आंसर किस में से आएगा, d में से। तो पहले तो d और b में क्या कॉमन है, मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा, सिर्फ 20 कॉमन है, सिर्फ 20 कॉमन, मतलब d में से 20 चला जाएगा। तो d में से 20 को निकाल दो, तो क्या बचेगा, 5, 10, 15। तो ये हो गया हमारा d माइनस बी। ओके, फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट, c माइनस डी। अब वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। अब देखो मैं तो हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर किस में से आएगा, सी में से। तो पहले सी और डी में क्या क्या कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ पे देखा 5, 10, 15, 20, एक खाली 10 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 10 कॉमन, मतलब सी में से 10 को रिमूव कर दो। तो सी में से 10 को रिमूव कर दो, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ओके, तो ये हो गया मेरा C माइनस डी। अब देखो लास्ट पार्ट, लास्ट हमें क्या दिया हुआ है, D माइनस सी, मतलब आंसर किस में से आएगा, D में से। तो D और C क्या कॉमन आ रहा है, मैंने देखा सिर्फ 10 कॉमन आ रहा है। तो हमारा आंसर किस में से आएगा, D में से, मतलब D में से 10 को रिमूव कर दो। तो D में से 10 को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, 5, 15 और 20। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व, जिसमें हमें फाइंड करना था डिफरेंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी हमें डिफरेंस ही फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू कितनी दी है, ए बी सी डी। ओके, और वाई की वैल्यू कितनी दी है हमें, y की वैल्यू दी है f b d g। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट x माइनस वाई। हमारा आंसर किस में से आएगा, x में से, क्यों, क्योंकि x फर्स्ट है। ठीक है, कॉमन को रिमूव करो, x में से आंसर लेके आओ। तो इन दोनों में मैंने ध्यान से देखा क्या कॉमन है, एक तो b और d, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b और d, मतलब x में से b और d को रिमूव कर दो, b और d चला गया तो क्या बचेगा, a और c। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, a, c। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड, y माइनस x। अब कॉमन निकालेंगे, बट आंसर किस में से आएगा, y में से, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट है।
और y और x में क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमा d, और हमारा आंसर किस में से आएगा, y में से, मतलब y में से b और d को रिमूव कर दो, b और d चला गया तो क्या बचेगा, f कॉमा g। तो इसका आंसर क्या आ गया, f कॉमा g। ओके, अब देखो थर्ड, x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, मतलब कॉमन, मतलब x और y में क्या कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा x और y में एक तो b b d d, ये दोनों चीज कॉमन हो रही है, मतलब x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा, b कॉमा d। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।